हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। यह वीडियो जीके जीएस सीरीज का एपिसोड नंबर 9 होने वाला है। अगर आपने इसके पहले 8 एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जीके जीएस सीरीज आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस जीके जीएस सीरीज के सभी वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, शिव मंदिर रेत तलकाडू में स्थित है। शिव मंदिर रेत जो है ये कहाँ पे है? तो ये तलकाडू में है। अगला सवाल है, कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिवराव को जाना जाता है। कर्नाटक के गांधी के नाम से सदाशिवराव को जाना जाता है। सदाशिवराव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम था जी शंकर कुरूप थे, जिनको 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। भारत की पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या थी, जो कि 1937 ईस्वी में आया था यह फिल्म। अगला सवाल है, अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1779 में हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है एक बड़गांव समझौता हुआ था, 1779 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। अगला सवाल है, तारीख ए फिरोज शाही जयाउद्दीन वर्नी की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही ये किसकी रचना है? तो ये जयाउद्दीन वर्नी की रचना है। अगला सवाल है, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था, 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला सवाल है, नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? मेहरुनिसा था। अगला सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1822 में हॉल्ट रैमजे मैकेनिजी द्वारा लाया गया। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव जो है ये हॉल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था 1822 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। जो है नियमित जनगणना की कार्रवाई कब हुआ था? 1881 में ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगला सवाल है, नारियल का खाया जाने वाला भाग एंडोस्पर्म होता है। नारियल जो होता है गोल टाइप का, जो उसमें खाने वाला भाग होता है सफेद भाग, उसको कहते हैं हम एंडोस्पर्म कहते हैं। अगला सवाल है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। अगला सवाल है, सूर्य के करोड़ का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के करोड़ का ताप कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन सेल्सियस होता है सूर्य के करोड़ का तापमान। अगला सवाल है, हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट निकेल और क्रोमियम का बना होता है। हीटर में जो तार लगा होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। और ये जो है नाइक्रोम जो है ये निकेल और क्रोमियम का बना होता है। अगर भाई बल्ब में पूछा जाएगा कि बल्ब में क्या होता है, तो टंगस्टन का तार होता है बल्ब में, और हीटर में नाइक्रोम का तार होता है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी।
अगला सवाल है, प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय होता है जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उदासीन होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो अम्लीय होता है, और जो CO इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये उदासीन होता है। उदासीन माने ना अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है। अगला सवाल है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो क्षार होता है जिसको हम भस्म के नाम से भी जानते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर वही पूछे अम्ल क्या करता है, तो अम्ल जो है ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। तांबा का अयस्क कौन है? कॉपर पाइराइट है, तांबा का अयस्क है। अगला सवाल है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को जो है हम ब्लैक लेड भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है, तो ग्रेफाइट होता है। अगला सवाल है, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यह संगमरमर का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। भारी मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा घर या फिर इसे पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल है, फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। फेफड़ा जिससे हम सांस लेते हैं उसका काम क्या है? तो ऑक्सीजन को लेता है और उसको रक्त तक क्या करता है, और यानी कि रक्त में उसको प्रवाहित करता है फेफड़ा। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। अगला सवाल है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। अगला सवाल है, लहसुन प्याज आदि सल्ककंद हैं, वल्व होते हैं लहसुन प्याज, ये सब सल्कंद होते हैं। अगला सवाल है, चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। चावल की खेती यानी कि धान की खेती के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए जिससे कि चावल बहुत ही अच्छे से उगे? तो उसके लिए तापमान चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो तभी चावल का उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगला सवाल है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। सबसे तेजी से यानी कि बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस है। बांस ये घास की प्रजाति में आता है जो कि सबसे तेजी से बढ़ता है। अगला सवाल है, टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर आप देखते होंगे कि वो लाल हो जाता है, क्यों होता है? तो टमाटर जब पक जाता है तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। अगला सवाल है, अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। अंगूर जो है ये किस जलवायु की फसल है? उपोष्ण जलवायु की फसल होती है। अगला सवाल है, सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। सूर्य की गर्मी जो है हम सब पर पड़ती है, ये विकिरण विधि के द्वारा सूर्य जो है पृथ्वी तक हम सब पहुंचता है, ये विकिरण विधि के द्वारा सूर्य की गर्मी। अगला सवाल है, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल इसकी बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है, और इसको जो है हम बरसात ऋतु में रोपते हैं, जैसे धान को रोपते हैं, कपास को रोपते हैं, ये सब हम खरीफ फसल यानी कि जो है जून जुलाई महीने में रोपते हैं, इसी को बोलते हैं खरीफ फसल।
अगला सवाल है, गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि नगदी फसल है। नगदी फसल क्या होता है? जिसको बेचकर पैसा आता है, नगद, उसी को बोलते हैं नगदी फसल। जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, सोयाबीन, चाय, तंबाकू, इसको लोग बेचने के लिए उगाते हैं, तो इसी को बोलते हैं नगदी फसल बोलते हैं। अगला सवाल है, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। यानी कि जिस फसल को हम अक्टूबर नवंबर महीने में बोते हैं, यानी कि ठंडी में बोते हैं, उसको बोलते हैं रबी फसल। जैसे हम चना को बोते हैं, मटर को बोते हैं, मसूर को, ये सब जो दाल वाली चीज़ें होती है हम उसको ज़्यादातर बोते हैं यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में, और उसको बोलेंगे हम रबी फसल बोलते हैं। अगला सवाल है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी जो पीते हैं और कॉफ़ी पीने के बाद ताजगी महसूस होता है, किसके कारण? तो कैफीन के कारण, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अगर चाय में पूछा जाए तो चाय में थाइमीन पाया जाता है। अगला सवाल है, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट ये कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला सवाल है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। इंटरनेट जिससे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था। अगला सवाल है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी माने इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका फुल फॉर्म होता है डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1977 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया जाता है। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सेल्यूलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में आरंभ हुई थी। भारत में सबसे पहली बार सेल्यूलर फोन सेवा कब शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया। गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? श्रीमन नारायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया था। अगला सवाल है, लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली जिसे कहते हैं तेलंगाना में 1951 में की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत ये विनोबा भावे ने किया था, तेलंगाना में 1951 में किया था। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। ये भूदान आंदोलन था क्या? भूदान, भू मने होता है भूमि और दान मने होता है दान करना, तो भूमि दान आंदोलन मने दूसरों को भूमि दान करना। यही आंदोलन को सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो विनोबा भावे ने किया था पोचमपल्ली अर्थात तेलंगाना में 1951 में किया था। और इस आंदोलन के तहत सबसे पहले अपना भूमि दान किया था रामचंद्र रेड्डी ने किया था, अपना भूमि दान किया था। अगला सवाल है, राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। राउरकेला इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था।
अगला सवाल है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। अगर ये सब कारखाना के नाम पूछा जाए कि राउरकेला इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये कब स्थापित किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। लेकिन अगर ये वाला सवाल पूछा जाए कि बोकारो इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था, बोकारो इस्पात कारखाना। अगला सवाल है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 को की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में किया गया था, 17 जुलाई 1975 को किया गया था। अगला सवाल है, अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत योजना को हम रोलिंग योजना के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, अनवरत योजना गुन्नार मिर्डिल की देन है। अब ये जो अनवरत योजना है जिसको हम रोलिंग योजना के नाम से भी जानते हैं, ये दिया किसने था? तो गुन्नार मिर्डल ने दिया था, अनवरत योजना दिया था। अगला सवाल है, IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। ये सब जो है IRDP, NRIP, ये सब जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था इसको। अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। भारत में लोग बेरोजगार हैं, इसका स्वरूप जो है संरचनात्मक है। अगला सवाल है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन DC में की गई थी। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, पूरे संसार की बैंक की स्थापना जो है ये वाशिंगटन DC में किया गया था। और ये वाशिंगटन DC जो है ये अमेरिका की राजधानी है। इसको किया गया था 1945 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला सवाल है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जब गैस जो है द्रव में बदल जाता है तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला सवाल है, औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 को हुई थी। अगला सवाल है, भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। अगला सवाल है, 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ये जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 4 बैंकों को मिलाकर किया गया था। अगला सवाल है, नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोट की जो छपाई होती है, नोट जो बदलता है, ये कौन करता है? RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला सवाल है, नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। नोटों का निर्गमन जो है ये न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। पूरे विश्व में जो है किस बैंक की शाखा सबसे अधिक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा अधिक है, SBI की शाखा सबसे अधिक है। अगला सवाल है, स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी जिसका नाम है एसोसिएट बैंक, जो कि 1958 में इसकी स्थापना किया गया था।
अगला सवाल है, भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं EXIM बैंक उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? तो EXIM बैंक उपलब्ध कराता है भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं। अगला सवाल है, आयात निर्यात। आयात माने क्या होता है? जो हम किसी दूसरे देश से खरीदते हैं। आयात निर्यात माने जो हम बेचते हैं उसे बोलते हैं निर्यात। तो आयात निर्यात बैंक EXIM की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी में की गई थी। EXIM की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1982 ईस्वी को किया गया था। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम है। अगला सवाल है, जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो प्रतिभूति घोटाला से है। अगला सवाल है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180 है।